हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्नावली कौन से चैप्टर की है? संख्या पद्धति की। तो निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि किस तरीके से हम दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या यानी P/Q में व्यक्त करते हैं, जिसमें दशमलव प्रसार शांत हो। देखो इसमें आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो शांत दशमलव में हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हमें हटा देना है। अब पॉइंट कैसे हटता है? देखो 6 के नीचे हमें क्या लगाना है? पॉइंट के आगे जितने अंक हैं, दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने ही हमें क्या लगाने होंगे नीचे, 1 के आगे 0। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 6/10। समझ गए? पॉइंट के आगे कितना अंक था? 1 अंक। पॉइंट के आगे 1 डिजिट था, हमने क्या किया, 1 के बाद में सिंगल 0 लगाया है। अब इसको आगे कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 6, 2 5 10। तो ये क्या हो गया? इसको हमने परिवर्तन किया तो क्या आ गया? ये 3/5। तो ये संख्या रेखा में परिवर्तित हो गया। तो जो शांत दशमलव है उसको परिवर्तित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, हर में 1 के आगे उतने ही 0 हम लगा देते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन जो है सेकेंड, हम यही कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जिस नंबर के ऊपर आवर्ती लगी हुई है, आवर्ती का जो ये साइन है ये लगा हुआ है, उस नंबर को हमें बार बार लिखना होता है। जैसे 0.4777 डैश डैश डैश, ये अनंत तक चलता जा रहा है। आवर्ती वाले जो दशमलव होते हैं वो कैसे होते हैं? अशांत दशमलव। तो अब यहां पर देखो कि 7 के ऊपर बार था तो हमने 7 को बार बार किया है, रिपीट किया है। 7 के ऊपर बार था तो हमने 7 को बार बार रिपीट कर दिया है, बार बार हम इसकी आवृत्ति कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका बार हटाना होता है, तो हमने बार इसका हटा लिया। उसके बाद में हमें करना होता है, इसको x के बराबर हम लिख देते हैं। ऐसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसको x के बराबर हम लिख देते हैं। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें इस समीकरण 1 को ऐसे संख्या से गुणा करना है कि ये जो पॉइंट है ऐसी जगह पहुंच जाए जिस पॉइंट के बाद में आवर्ती वाला ही अंक बचे। यानी इस पॉइंट को मैं अगर यहां ले आऊं 4 के बाद में, तो देखो 4 के बाद में अगर पॉइंट आ जाता है तो आवर्ती वाले अंक ही बचेंगे, 7 7 7 7 वही बचेंगे। तो सबसे पहले तो हमें x के बराबर लिखना है और फिर हमें इस समीकरण को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिससे ये पॉइंट क्या हो, ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां से आगे के सारे अंक क्या हो, आवर्ती वाले हो। तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा में क्या होता है कि जितने 0 होते हैं, 1 के आगे जितने 0 होते हैं उतना ही पॉइंट, उतने ही अंक पॉइंट आगे खिसक जाता है। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो हम अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा 4 के आगे। अगर हम इसको 100 से गुणा करते तो पॉइंट चला जाता 2 अंक के बाद में। तो इसको हम कर रहे हैं 100 से गुणा। हम करेंगे समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने, क्योंकि हमें 10 से गुणा करेंगे तभी पहुंचेगा वहां पे, गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अब देखो आप यहां पर अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो ये तो हो जाता है 10x 10x, और ये पॉइंट चला जाता है 4 के बाद में, और हमारे पास ये अंक बचते हैं ऐसे। अब हमें ऐसे 2 समीकरण लेने होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद में अंक क्या हो, समान, पॉइंट के बाद में डिजिट्स क्या हो, सेम। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद में 4 7 वाला है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में कोई 4 का, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन ये इक्वल, यानी हम इन दोनों इक्वेशन इन दोनों समीकरण को हम आपस में माइनस नहीं कर सकते। तो हमें एक समीकरण और बनाना होगा। अब वो समीकरण कैसा होना चाहिए कि उसमें भी पॉइंट के आगे साथ ही साथ हो। तो अगर मैं इस समीकरण 3 को, या समीकरण 3 को अगर मैं 10 से गुणा करूं, या समीकरण 1 को ही कर लो अपन, समीकरण 1 को अगर मैं 100 से गुणा करूं तो पॉइंट कहां आ जाएगा? देखो यहां आ जाएगा 2 अंक आगे। तो देखो इस पॉइंट के आगे 7 7 7 ऐसे बच जाएगा।
तो फिर पॉइंट के बाद में समान अंक आ जाएंगे अपने पास। तो समीकरण 1 को अब करेंगे 100 से गुणा। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तो 100 से गुणा करने पर देखो आप करते हैं इसको गुणा 100x बराबर ये चला गया 47.777 डैश 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 डैश। अब आप देखोगे यहां पर तो समीकरण 3 और समीकरण 2 इन दोनों में ही पॉइंट के बाद में क्या है, अंक समान है। देखो इसमें भी 777 आ रहे हैं, अनंत तक आ रहे हैं, इसमें भी 777 आ रहे हैं अनंत तक, चाहे आप एक साथ और लिख लो, इसमें ये अनंत तक आ रहे हैं। तो हमें वही समीकरण लेने हैं जिन दो समीकरणों में पॉइंट के आगे अंक समान हो। अगर हमें वो दोनों समीकरण मिल जाते हैं तो हमें लास्ट वाले समीकरण में से या बड़ी संख्या वाले समीकरण में से छोटी संख्या वाले समीकरण को क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। तो देखो हम इस समीकरण 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर देखो घटाते हैं इसको। देखो 100x में से जब मैं 10 को घटाऊंगा, 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90x। 100 में से 10 माइनस करते हैं तो 90x। इधर देखो पॉइंट के बाद वाले तो क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये जब पॉइंट के बाद में 777 है ऐसे आएंगे। 47.7777 माइनस 4.7777। देखो पॉइंट के बाद वाले तो हो जाएंगे सारे 0, और 47 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 43। तो हमारा 47 में से हमने जब 4 को माइनस किया तो कितना आया, 43। तो यहां करेंगे 43। तो x बराबर कितना आ गया, 43/90। ये हमने x किसके बराबर माना था, देखो 0.77 के बराबर। तो देखो x बराबर क्या आ गया, 43/90। इसका मतलब हमने इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित, वो संख्या रेखा पर क्या, हमने इसको परिमेय संख्या में बदल दिया है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होगी। अब जो इसका अगला प्रश्न है 0.001, यहां पर क्या आवर्ती किसके ऊपर है, 0.00001 के ऊपर आवर्ती है। तो उसको देखो कैसे करना है, एक बार मैं बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट, बाकी करना आपको है वो। 0.001 इन तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो तीनों अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 3 अंक बार बार आ रहे हैं। तो हम अपने ऐसे करेंगे 001 00 ऐसे करते जाएंगे डैश डैश डैश। फिर वही अपने को इसको x से गुणा, x के बराबर रखना है। फिर पॉइंट को ऐसी जगह पहुंचाना है जिसके बाद में क्या आ जाए, सारे अंक यानी आवर्ती वाले अंक आ जाए। तो हम इस पॉइंट को कहां लाए, यहां ले आए। देखो इसके बाद वापस 000 आता है, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से। तो ये वाला थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा जो प्रश्न है वो क्या है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इसको भी हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी जो हमने तीसरा प्रश्न छोड़ा था वो आपको अच्छी तरह की समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन बार बार करते जा रहे हैं। तो अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 0.999 डैश डैश डैश, इसको किसके बराबर लिखेंगे अपन, x के बराबर। सबसे पहले किसके बराबर लिखते हैं, x के बराबर। फिर उस समीकरण को ऐसे इसको समीकरण 1 दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। और इस इक्वेशन को ऐसी संख्या से गुणा करो, या तो 10 से करो, या 100 से करो, या 1000 से करो, जिससे ये पॉइंट क्या है, ऐसी जगह पहुंच जाए जिसके बाद में हमारे पास है, देखो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है, 9 की हो रही है ना, तो उसके बाद में 9 ही 9 बचे। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आऊँ, अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो देखो पॉइंट के बाद में 9 9 9 ऐसे ही बचने वाले हैं। इसका मतलब हमें एक अंक के आगे लाना है पॉइंट को। तो एक अंक के आगे लाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करें, 1 को 10 से गुणा करने पर देखो मैं इसको 10 से गुणा करता हूं, 10x बराबर, देखो पॉइंट आगे खिसक गया, 9 के आगे चला गया। देखो आप इस 0 को लिखोगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन वो 0 किसी नंबर से पहले लिखने से कोई मतलब नहीं होता है उसका। तो 9.999 ये आ गया। अब आप देखोगे ये समीकरण 1 समीकरण 2, देखो दोनों समीकरण में क्या पॉइंट के बाद में अंक समान है क्या, डैश 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 डैश। यहां पर भी 999 है, यहां पर भी 999 है। इसका मतलब
दोनों समीकरण में हमें तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड में से समीकरण दूसरे में से हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना होगा, माइनस। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, तो इसको घटाएंगे। देखो आप समीकरण को घटाते हैं। 10 में से जब यहाँ पे 1x मान लो, क्योंकि x के पास कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 10x में से जब 1 को घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 9x। यहां पॉइंट के बाद वाले तो हो जाएंगे 0, क्योंकि अंक समान है। जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे 9.9999, इसमें से जब हम घटाएंगे 0.9999, तो ये तो क्या हो गया, 0। और 9 में से जब 0 घटाएंगे कितना आएगा, 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 9। तो x बराबर क्या आ गया, देखो 9, और ये 9 गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, भाग में। 9 में 9 का भाग देंगे, कितना आ गया, 1। अब देखो यहाँ पे इस प्रश्न में लिखा हुआ था जब p/q के रूप में आप इसे व्यक्त करोगे तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ, वास्तव में हम आश्चर्यचकित हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्या आ गया, ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन एक को क्या हम 0.999 के रूप में लिख सकते हैं क्या? एक को हम 0.99 के रूप में तो लिख नहीं सकते। तो क्योंकि आना तो चाहिए था, कुछ बटे में आना चाहिए था हमारे पास, वो नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे 0.99999 डैश डैश डैश, तो एक में और इसमें कितने का अंतर रहा? अगर आपने इसको ढंग से, एक में और इसमें अंतर रहा 0.00000, ऐसे मान लो इसको, इतने का अंतर रहा। तो ये जो अंतर है वो क्या है, नगण्य है, न के बराबर है, नेग्लिजिबल है ये, ठीक है। ये नेग्लिजिबल है, इसका कोई यानी इसका कोई मतलब नहीं, 0.00001 इसका मतलब ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से जब ये क्या है, बिल्कुल 1 के 1 के बिल्कुल पास है, तो इसका मतलब ये हम इसको x, इस 0.999 को हम परिमेय संख्या में 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो अब हमारे कितने प्रश्न हो गए, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 5, या इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 1/17 का दशमलव प्रसार बताइए और ये भी बताइए दशमलव के बाद कितने खंडों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें यहां पर क्या करना है, पहले तो 1/17 का दशमलव प्रसार बताना है। पिछले वीडियोज में हमने दशमलव प्रसार करना बताया था। हमें दशमलव प्रसार जब करना होता है तो हम अंश में हर का भाग देते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का अगर आपको दशमलव प्रसार पता करना है तो आप क्या करोगे, अंश में हर का भाग दोगे। तो अब हम अंश में हर का भाग देंगे, यानी 1 में 17 का भाग देंगे। क्या 17 में 1 में 17 का भाग जाता है? तो 1 में 17 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 1 क्या है, छोटी संख्या है। तो हम यहां पर लगाएंगे 1 0, क्योंकि भाग नहीं जा रहा ना, तो हम भागफल में लिखेंगे 1 0, और फिर उसके बाद में यहां पे अगर 0 लगाएंगे तो एक पॉइंट लगाना होगा हमें, ठीक है। तो हम यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहां पे एक 0 लिख लेंगे, ठीक है। क्या अब 10 में 17 का भाग जाता है? तो 10 में भी 17 का भाग नहीं जाता, तो 1 0 और उतारना होगा हमें, तो फिर 1 0 और यहां पे लगेगा। अब करो 100 में 17 का भाग देना है। अब यहां पे कितना आ गया, 100। अब 100 में हमें देना है 17 का भाग, कितने बार जाएगा, तो 17 को 7 से गुणा करके देखो, 7 संते 49, 9 और 1 4, 7 1 7 और 4 11, 17 संते 119, ज्यादा हो जाता है। तो हम कितने 8 बार कर लेते हैं, 8 7 8 संते 56, 5 बच गया, 8 1 8 5 13। तो 8 बार करते हैं तो ज्यादा होता है, हमें कम करना है। हमने गलती से इसको ज्यादा कर दिया, हमें क्या करना है, कम। तो हम इसको करते हैं 17 को 5 बार गुणा करते हैं, तो 17 5 85, 17 5 85 और 17 6 होता है 102। तो हमें क्या करना है, 5 बार ही देना है, तो 5 बार देंगे, 17 5 85। कितना बच गया, देखो 10 में से 5, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, इधर से हासिल लेंगे तो कितना हो गया, 10 में से 5 माइनस होगा तो बच गया 5। यहां बच गया, देखो इधर 10 पूरे 10 में से 1 हासिल ली थी, इधर क्या बच गया, 9, 9 में से 8 गया 1। या आप सीधा ही देख लो, 100 में से जब 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15।
100 में से 85 माइनस करेंगे आएगा 15। अब देखो क्या 15 में भाग जाता है, तो 15 में भाग नहीं जाता, फिर हम एक जीरो लगाएंगे। अब एक जीरो लगाते हैं तब तो हमें यहाँ जीरो नहीं लगाना होता क्योंकि हमने पॉइंट ले रखा है। अब एक जीरो लगाने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता तो हम एक जीरो और लगाते, तब हमें जीरो लगाना होता। अभी हमें 150 में भाग देना है 17 का, तो कितने बार करेंगे, 17 × 119, 17 × 136, 17 को 8 बार करेंगे तो 17 × 136, तो एक बार 8 से ही करके देख लो, 8 सते 56, 6 5 और 8 1 8 5 13, 17 × 136, तो हम इसको कितने बार देंगे, 8 बार, 17 × 136, कितने बच गए, 14। तो 14 में भाग जाता है 17 का, नहीं जाता, तो हम यहां भी फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर वही 17 कितने बार जाएगा, 17 × 136, कितना बच गया, 4 बच गया। तो आप क्या करोगे, यहां पर क्या लगाओगे, एक जीरो लगाओगे। अब जीरो लगाने के बाद में क्या भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, 40 में 17 का भाग जाता है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 तिये 51, तो हमें 2 बार ही देना है, 17 दूनी कितना बच गया, 6 के आगे लिखेंगे 0, तो 60 में भाग जाता है 17 का, कितने बार, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, तो कितने बार जाएगा, 3 बार, 17 तिये 51। अब देखो इससे नीचे का आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। जब 60 में 17 तिये 51, कितना बच गया, 9 में फिर हमें एक आगे जीरो लगाना होगा, तो कितने बार जाएगा, 17 5 85, तो 5 बार जाएगा, 17 5 85, कितना बच गया, 5। अब हम लिखेंगे यहां पर 0, फिर 17 संते कितना हो जाएगा, 17 5 85 नहीं 17 दूनी 34, 17 तिये 51, तो वही 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, कितना बच गया, 16। फिर लिखेंगे 0, तो कितने बार जाएगा, 17 × 136, कितना बच गया, 14 के आगे लिखेंगे 0, तो अब कितने बार जाएगा, 17 × 136, तो वही 8 बार, 17 × 136, कितने बच गए, 4। फिर 0 उतारेंगे, फिर 40 में 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, फिर कितना बच गया, 6 लिखेंगे 0, फिर 17 तिये 51, कितना बच गया, 9, फिर 0, फिर 17 5 85, कितना बच गया, 5। अब देखो 17, अब 50 में कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार। अब इतना करके हम देखो, क्योंकि ये तो आगे तक चलता रहेगा, इस भाग का अंत नहीं होगा, तो ये तो है कैसा दशमलव प्रसार है, ये है अशांत दशमलव। और अब इसमें देखेंगे हम कितने खंडों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम देखेंगे यहां पर देखो, यहां 2 3 5 2 2 3 5 2, तो यहां से देखो 8 8 2 3 5 2, और यहां पर फिर से 8 8 2 3 5 2। कौन से खंडों की पुनरावृत्ति हो रही है, देखो 88 23 52, यहाँ पे भी 88 23 52, तो इनकी हमारे पास क्या हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको क्या करना है, भाग देके देखना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 1 था, 1 में भाग नहीं जा रहा था, हमने क्या लिखा यहाँ पे, 0 लिया, पॉइंट लगा, 17 5 85, कितना बच गया था, 15, 0 लिखा, 17 × 136, 14 बच गया, फिर 17 × 136, 4 बच गया था 40, 17 दूनी 34, 6 बच गया, फिर 51, 17 थी 51, फिर कितना बच गया, 9, 17 5 85, फिर वापस वही 50 वापस आ गया ना, तो वापस से ये, हाँ यहाँ से 50, 17 दूनी 34, फिर बच गया था कितना, 16, 160, फिर ऐसे करते करते वापस वही रिपीट हो रहा है। तो आपको पता लग गया कौन से खंडों की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी। तो इस क्वेश्चन का तो आपको यही लिखना है कि अशांत आवर्ती दशमलव है, और इसके कौन से खंडों की पुनरावृत्ति हो रही है, इन अंकों की। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 5। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 आपको करना है,
प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है कुछ कि प्रश्न नंबर 6 में आपको कुछ परिमेय संख्या बतानी है और परिमेय संख्या को आपको के कुछ उदाहरण देने हैं और उदाहरण देने के बाद में आपको बताना है कि किस प्रकार से वो संख्याएं कि यानी कैसे पता लगे बिना भाग दिए कि वो संख्याएं परिमेय संख्या है, कुछ इस प्रकार से है, तो वो आपको करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, जो शांत भी नहीं हो और जिनमें क्या हो, आवर्ती भी नहीं हो रही हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही हो और शांत भी नहीं हो रहा है। तो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया एक तो 0.10 100 और 1000। देखो ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। आप यहां पर देखो किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, यहाँ पे एक आ तो रहा है बार बार, लेकिन एक सीक्वेंस से नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 1000 आ रहा है। अगर 10 10 10 ऐसे आता तो हम उसको अंकों की पुनरावृत्ति बोलते। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा हम दे रहे हैं, मन से कुछ भी लिख सकते हो आप। मैं लिख रहा हूँ 0.15 151 फिर 152 फिर 1523 ऐसे ऐसे। तो यहां पर भी देखो कोई अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ये आगे तक चलता जा रहा है। अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हम करेंगे 0.150 1500 1500 और ऐसे ये भी आगे तक। तो आप अपने मन से कोई भी ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जिनमें देखो अंत भी नहीं हो रहा है और क्या हो रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो ये क्या है, 3 दशमलव संख्या है जो जिनका प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है। तो आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 6 आपको करना है। 8 और 9 जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।